बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कुलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर खैरियत से हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। फ्लैट के एक कमरे में दो लड़कियों की लाशें पड़ी हैं, दोनों बहनें हैं और मुसलमान भी हैं। उस अपार्टमेंट के लोग जो हैं पुलिस को फोन करते हैं कि दो लड़कियां हैं जो घर में थी रहती हैं, लेकिन कुछ दिनों से हम उनको बिल्कुल ही नहीं देख रहे। इस बात का अंदाजा उन्हें वहां पर पड़े हुए बिलों से होता है कि जो भी अब मेल आती है या बिल वाले आते हैं वो घर के बाहर ही इसको रख जाते हैं, लेकिन इन बिलों को, इन मेलों को कोई नहीं उठाता। इसका मतलब है कि घर में कोई आ जा रहा नहीं है। लिहाजा जब पुलिस आती है तो क्या देखती है, इसके बारे में अपने इस ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और इस बहनों को कौन मार गया, उनकी किसी से क्या दुश्मनी थी, लिहाजा इस ब्लॉग में शुरू से लेके एंड तक आपने मेरे साथ रहना है। नाज़रीन, ये है कनाडा का वाकया है। यहाँ पर ये दो बहनें जो हैं ये घर में रहती हैं। जिस फ्लैट में ये रहती हैं वहाँ पे और भी बहुत से जो लोग हैं वो रहते हैं। ये जो लड़कियां हैं दोनों बहुत खूबसूरत होती हैं। एक की उम्र जो है 23 साल है, एक की उम्र 24 साल है। जो 23 साल है इसका नाम अमन है और जो 24 साल की इसका नाम इसरा अब्दुल्ला है। और ये दोनों जो हैं वो मुसलमान भी हैं और बहनें भी हैं। ये कनाडा की रहने वाली नहीं है। 2017 में ये सऊदी अरब की रहने वाली हैं। सऊदी अरब को छोड़कर ये जो दोनों हैं कनाडा चली जाती हैं। कनाडा जाने के बाद वहां पर असाइलम अप्लाई कर लेती हैं। असाइलम मीन सियासी पनाह के हमारी जान को सऊदी अरब में खतरा है, इसीलिए हम कनाडा आ गई हैं और यहाँ हम आपसे पनाह चाहती हैं। ये असाइलम के लिए बहुत भागदौड़ करती है, लेकिन इनको असाइलम जो है वो नहीं मिलता। इस दरमियान में ये जॉब भी करते हैं। नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूँ कि जब आप किसी मुल्क में जाते हैं वहां पर सियासी पनाह लेने की कोशिश करते हैं, असाइलम अप्लाई करते हैं, तो इसके बाद जो है आप वहां पर काम कर सकते हैं उस वक्त तक जब तक के कोई नया फैसला नहीं आ जाता। जैसे ही कोई नया फैसला आ जाता है, या तो असाइलम कबूल हो जाता है, पास हो जाता है, तो आप काम करते हैं। अगर असाइलम जो है वो पास नहीं होता, वहां का कानून जो है वो उसको रिजेक्ट कर देता है, तो फिर आप वहां पर काम नहीं कर सकते। इन बहनों ने भी असाइलम अप्लाई किया, इनको असाइलम नहीं मिला, तो इन्होंने फिर आगे अपील कर दी। इस अपील जो है बाहर के मुल्क में ये है कि अगर आपको असाइलम नहीं मिल रहा आप अपील कर सकते हैं। अगर अपील भी आपकी खारिज हो जाए तो फिर आप छोटी अदालत में रुजू कर सकते हैं। उसके बाद आप बड़ी अदालत में रुजू करते हैं और बताते हैं, रोते धोते हैं कि जी मैं बड़ा गरीब हूँ और मैं यहाँ पे सियासी पना चाहता हूँ, मुझे जिस मुल्क से मैं आया हूँ उसमें जान का खतरा है, लिहाजा मुझे असाइलम दिया जाए। अब असाइलम में वहां वजह बयान करनी पड़ती है कि आप वहां से क्यों आए हैं, वहां पर किसकी वजह से आपकी जान को खतरा है, कौन लोग हैं जो आपके पीछे पड़े हैं। लेकिन जो असाइलम में जो तहरीर लिखी जाती है वो बिल्कुल खुफिया रखी जाती है। इसके बारे में किसी को नहीं बताया जाता कि असाइलम में जो लिखा है वो क्या लिखा है। ये बहुत खुफिया बात होती है जो सिर्फ फाइल की हद तक मौजूद रहती है। इसको जो असाइलम देता है सिर्फ वही पढ़ता है, ये खबर लीक नहीं होती, लिहाजा किसी को पता नहीं होता कि असाइलम के अंदर क्या लिखा है। अभी दोनों बहनें हैं, इनको जो है असाइलम जो है वो नहीं मिला, लेकिन जब इनको असाइलम मिला था, इन्होंने यानी कि इन्होंने पेपर दिए हुए थे असाइलम के, तो ये वहां पर काम भी करती थी। काम क्या करती थी कि इनके पास जो है वो इशारे होते हैं, जो रोड पे खड़े जो लोग हैं, गो का, स्टॉप का, ट्रैफिक चेंज का। ये जो दोनों बहनें हैं ये वहां पर जो है दोनों जॉब करती थी। लेकिन ये क्या है कि ये जब घर में पाई गई, यानी कि अब इनके घरों पे जो लोग आ रहे हैं, बिल आ रहे हैं, मेल आ रही है, अब वो जो आदमी है वहां का असूल है कि दरवाजा खटखटाते हैं, उसके बाद अगर कोई अंदर से रिप्लाई नहीं करता तो चीज को बिल्कुल दरवाजे के पास रख के ये लोग चले जाते हैं। ऐसे ही हुआ कि लोग जो है इनके घर आ रहे हैं, सामान आ रहा है जो जो इन्होंने मंगवाया होगा मरने से पहले, बिल वगैरह है, और वो दरवाजा लॉक करते हैं, कोई नहीं आता तो दरवाजे के बाहर रख के चले जाते हैं। अब अपार्टमेंट में और भी लोग हैं जो पास से गुजरे हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ तो दो बहनें रहती थी, अब लगता है नहीं कहाँ चलेगी, इनके घर का सामान जो है बाहर पड़ा है, इसका मतलब है कि ये आज भी नहीं है, कल भी नहीं है, परसों भी नहीं आई।
तो ये कहाँ चली गई? ये तो किसी से इनकी मेल मुलाकात भी नहीं थी, किसी से मिलती जुलती भी नहीं थी, अपने हद में रहती थी। वो पुलिस को फोन कर देते हैं। जब पुलिस आती है, दरवाजा तोड़ती है, जाती है, तो क्या देखती है कि दोनों जो बहनें हैं ये मुर्दा हालत में पाई गई हैं, इनको कोई मार गया। पुलिस जाती है, सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करती है, क्या खिड़कियां देखती है, दरवाजे देखती है, कोई खिड़की तोड़कर आ गया, कोई दरवाजा तोड़ कर आ गया, ये कौन आ गया जो इन दोनों को यहाँ पे मुर्दा हालत में मारकर छोड़ गया, किसने इनको मार दिया? लेकिन पुलिस को कोई भी सुराग जो है वो नहीं मिलता। मालिक मकान को बुलाया जाता है, जो उस अपार्टमेंट का मालिक है उसको बुलाया जाता है, उससे पूछा जाता है कि जी इन दोनों बहनों को कौन पता है, ये कौन है? जब इन्होंने पेपर जमा करवाए थे, इन पेपर में क्या लिखा, इनका वाली वारिस कौन है? वहां पर जब मालिक मकान कहता है कि काफी अर्से से तो इन्होंने मुझे रेंट भी नहीं दिया। अब बाहर के मुल्क में ये असूल है कि हर 15 दिन के बाद आपको सैलरी दी जाती है और 15 दिन के ही तमाम तरफाजात आपको एक साइड पे करने होते हैं। यहाँ पर वो आदमी बताता है कि 2 महीने से, यानी कि 4 हफ्तों से इन्होंने मुझे भी किराया नहीं दिया और कहा कि अगले हफ्ते दे देंगे, अगले हफ्ते दे देंगे, लेकिन इन्होंने मुझे किराया नहीं दिया। लेकिन ये जरूर पता है कि ये जो दोनों लड़कियां हैं ये सऊदी अरब से आई थी। यहाँ पर इन्होंने असाइलम अप्लाई किया हुआ था, एक दफा इनका रिजेक्ट हो गया, अब इन्होंने अपील की हुई थी। इतनी मालूमात मुझे है। फिर सऊदी सफारत खाने से राब्ता किया गया तो सऊदी अरब से जो बातें मिली कि वो सऊदी अरब से क्यों भाग के आई, इस खबर ने सबके जो है होश उड़ा दिए। वो खबर क्या थी कि इनमें जो बड़ी लड़की थी जिसका नाम अमल अब्दुल्ला था, वो कह रही थी कि मुझे मुसलमान नहीं रहना, मुझे ईसाई होना है, मैंने ईसाई मजहब कबूल करना है, क्योंकि जो उसका दोस्त था वो क्रिश्चियन मजहब से था और वो कह रही थी कि मैं क्रिश्चियन बनूंगी और जब उसका मजहब कबूल करूंगी तो उसके घर वाले जो हैं वो मुझे कबूल कर लेंगे, लिहाजा मैंने क्रिश्चियन बनना है। और जो दूसरी 24 साल इसरा थी उसका था मसला हम जिन्स परस्ती, यानी कि एक लड़की यानी कि मियाँ बीवी मर्द और जो दो लोग शादी करते हैं, लेकिन अब जो हम जिन्स आ गई है, परस्ती आ गई है, यानी कि एक लड़की का लड़की ही में दिलचस्पी लेना। लेकिन ये जो मामलात हैं ये सऊदी अरब में बहुत नापसंद किए जाते हैं। सऊदी अरब में इसकी इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। सऊदी अरब का माशा जो है इस जुर्म पर सख्त से सख्त सजा देता है, बाजुकात तो सर कलम करने से भी तजावज नहीं करता। यहाँ पर अब ये सवाल पैदा होता है कि जब इन दोनों लड़कियों में ये आदतें थी तो किसने इनको मारा? अब सवाल ये उठ गया कि किसके साथ इनकी डिस्कस थी कि कोई इनको आया इनको कत्ल करके चला गया, जबकि इनके मरने के बाद इनकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो ये बताती है कि ये जो कि इनको आया जहर दिया गया कि या इन्होंने खुद जहर खाया गया, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसी कोई भी चीज नहीं आ रही जो ये वाज़ह कर सके कि इनकी मौत की वजह क्या बनी, क्योंकि इनके जिस्म पे किसी भी किस्म के कोई भी निशानात मौजूद नहीं है। ना इनके गले में किसी ने रस्सी डाली, ना इनके गले में किसी ने इनके गले को दबाया, ना कोई ऐसी चीज खाई है, लेकिन फिर भी ये पुरअसरार तौर पर अपने ही घर में, बंद घर में, अंदर से बंद घर में जो है दोनों बहनें जो है वो मुर्दा हालत में पाई गई हैं।